कहानी से। समझदार आम के पेड़ का घमंडी दोस्त। एक समय की बात है, एक बाग में बहुत से पेड़ थे। उसी बाग में एक आम का और एक शहतूत का पेड़ भी था। दोनों पेड़ एक दूसरे से बहुत पास थे। आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था, लेकिन शहतूत के पेड़ पर फल नहीं आते थे। आम का पेड़ हमेशा शहतूत के पेड़ से बहुत प्यार से बात करता था, लेकिन शहतूत का पेड़ आम के पेड़ से चिढ़ता था और हमेशा उसकी हर बात का जवाब अकड़ में और घमंड में देता था। उसे किसी को भी अपने पास आने देना अच्छा नहीं लगता था। वह किसी से भी प्यार से बात नहीं करता था। एक बार आम के पेड़ ने शहतूत के पेड़ से बात करनी चाहिए। अरे भाई, कैसे हो तुम? मैं कैसा भी हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब? जब देखो तब दूसरों के मामले में टांग अड़ाता रहता है। जब भी बच्चे उस पेड़ के पास खेलने के लिए आते तो वह पेड़ उन बच्चों को डांट कर भगा देता। चलो भागो यहाँ से। यहाँ पे कूद कूद के शोर मचा मचा के मेरी नींद खराब कर दी। जब देखो तब यहाँ पे शोर मचाने आ जाते हैं। भागो भागो यहाँ से। उस घमंडी शहतूत के पेड़ के ऐसा कहने पर बच्चे आम के पेड़ के पास चले जाते हैं और आम का पेड़ उन्हें अपने फल तोड़कर दे देता है। बच्चे खुशी खुशी फल खाते हैं। तभी शहतूत का पेड़ चिढ़ के कहता है, आम के पेड़, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब मैंने इन बच्चों को यहाँ से भगा दिया था तो तुमने इन्हें अपने पास बुला लिया और उसके बाद इन्हें अपने फल खिलाकर अपने आप को ज्यादा महान दिखाना चाहते हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? नाराज ना हो पेड़ भाई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम तुम करेंगे? देखो देखो जरा इनके मासूम चेहरों की तरफ, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। तुम भी इनके संग खुश रहा करो, हंसा बोला करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और हम पेड़ों को तो भगवान ने फल दिए ही इसलिए हैं कि हम बच्चों को खिलाकर खुश रख सके। तो मैं तो अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूँ। तुम भी खुश रहो। हाँ हाँ, तुम्हें दिए हैं ना भगवान ने फल, तुम ही खिलाओ इन्हें। ना मेरे पास फल है और ना ही मुझे ये सब अच्छा लगता है। आए बड़े फल खिलाने वाले। बच्चों के जाने के बाद आम का पेड़ शहतूत के पेड़ से कहता है, पेड़ भाई, तुम इतने नाराज क्यों रहते हो? वे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खुश देखकर खुश हुआ करो। तो क्या हुआ, तुम्हारे पेड़ पर फल नहीं आते? तुम्हारे पेड़ पर कितनी घनी पत्तियां हैं, इनसे कितनी घनी छाया मिलती है बच्चों को खेलने के लिए, राहगीरों को आराम करने के लिए। और जब तुम्हारी पत्तियां हिलती हैं तो इससे कितनी अच्छी हवा चलती है। वो हवा पक्षियों के लिए, राहगीरों के लिए, बच्चों के लिए एक वरदान के समान है। जब गर्मियों में तुम्हारे नीचे वे राहगीर बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, पक्षी आराम करते हैं, तो तुम्हें दुआएं देते हैं। सबकी दुआएं लिया करो। नाराजगी में क्या रखा है? और अगर एक दिन ये पेड़, ये पत्तियां सूख गई, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए सबके साथ प्रेम से रहना सीखो, सबको खुश करना सीखो। पेड़ों का धर्म ही दूसरों को खुश करना है। अब ज्यादा इतराओ मत। ठीक है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर मीठे मीठे फल आते हैं, तो तुम ही करो ना सबकी सेवा। जैसे ये दोनों शाखाएं फैलाकर पक्षियों को बैठने के लिए आसन बना रखा है, तुम ही करो। अपना घमंड अपने पास ही रखा करो। मुझे ज्ञान मत दिया करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं। आए बड़े, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। आम का पेड़ शहतूत के पेड़ को अक्सर समझाया करता, लेकिन शहतूत का घमंडी पेड़ आम से
चिढ़ने की वजह से उसे हमेशा कड़वे वचन सुना के चुप करा देता। इसी कारण कोई पक्षी, बच्चे उसके स्वभाव की वजह से उसके पास नहीं जाते। सभी आम के पेड़ पर ही अपना आसरा जमाते। सभी पक्षियों को आम के पेड़ पर रहना अच्छा लगता था। वह हमेशा आम के पेड़ पर ही अपना घर बनाते। समय बीतता गया। एक दिन अचानक तेज आंधी आई और बहुत बिजली भी कड़की। शहतूत के पेड़ पर लगातार कई बार बिजली गिरी, जिसकी वजह से उसके पत्ते कमज़ोर हो गए और धीरे धीरे करके उसके सारे पत्ते झड़ गए। एक दिन बाग में 2 लोग आए। उन्हें शायद लकड़ियों की ज़रूरत थी, इसलिए पेड़ काटना चाहते थे। उनमें से एक लड़की बोली, अरे यार, क्लाइंट ने कहा था कि उसको फर्नीचर के लिए आम की लकड़ी चाहिए। उसे आम की लकड़ी का ही फर्नीचर चाहिए। लेकिन ये आम का पेड़ तो हरा भरा है और इस पे इतने सारे आम भी हैं। इसे काटना सही नहीं होगा। हम क्लाइंट को मना कर देंगे। ओफो, तुम कितनी टेंशन लेती हो। जरा अपने पीछे देखो। ये वाला पेड़ एकदम सूखा हुआ है और इसकी सब पत्तियां भी झड़ गई हैं। इसे काटने में कोई परेशानी नहीं होगी और हम क्लाइंट को बता देंगे कि आम के पेड़ से ज्यादा अच्छी लकड़ी इस पेड़ की है, इसलिए हमने इससे फर्नीचर बनाया है। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। इस हरे भरे फलदार पेड़ को काटने से अच्छा रहेगा कि हम इस सूखे हुए पेड़ को काट लें और क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है। मैं आज ही मजदूर को कह के इसे कटवा देती हूँ, फिर वह इसे कल आकर ले जाएंगे। और वह दोनों घमंडी शहतूत के पेड़ को कटवाकर वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर आम के पेड़ को बहुत दुख होता है। उसे अपने दोस्त की दुर्दशा देखकर उस पर बहुत तरस आता है और वह कहता है, ओ मेरे प्यारे मित्र, मैंने तुमको कितनी बार समझाया कि हमेशा सबके साथ प्यार से रहो, सबकी दुआएं लो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। देखो आज तुम किस हालत में पहुंच गए हो। सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से उनकी दुआएं हमें मिलती हैं और हमारे साथ होने वाले बुरे काम भी अच्छे में बदल जाते हैं। देखो वो लोग मुझे काटने आए थे, लेकिन मेरे हरे भरेपन को देखकर और तुम्हारे सूखेपन को देखकर वो तुम्हें काट के ले जा रहे हैं। अगर तुमने अच्छा व्यवहार रखा होता, लोगों की दुआएं ली होती, तो आज तुम्हारा इतना बुरा नहीं होता। मुझे बहुत दुख है ये जानकर कि अब तुम जा रहे हो और मैं यहाँ अकेला रह गया। सीख कहानी से हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किसकी दुआ हमारे काम आ जाए नहीं पता और कब किसी का दिल दुखाकर उसकी बद्दुआ हमारा विनाश कर दे ये हम नहीं जानते। इसलिए हमेशा आम के पेड़ की तरह अच्छे बनो, ना कि घमंडी पेड़ की तरह रूखे सूखे और बुरा व्यवहार करो।